हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको थर्ड की हिंदी व्याकरण। सो ओपन योर बुक। तो इसमें हमने आगे से पहले पढ़ा है भाषा, व्याकरण और लिपि। ये पढ़ लिया है भाषा के बारे में और भाषा के प्रकार, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और लिपि के बारे में। ओके, और भाषाएं और लिपियाँ। तो आज हम चलते हैं थोड़ा प्रश्नावली की तरफ, थोड़ा प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। तो आओ दोहराएं। सबसे पहले आओ दोहराएं। भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के मन के भावों को जान सकते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। देखो सारे आंसर इसमें बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। देखो उदाहरण भी दे रखे हैं उन्होंने। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। ये सब हमने पढ़ चुके हैं। तो आगे है आपका अभ्यास। क्या है? अभ्यास। मौखिक प्रश्न हैं ये। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम अपने मन के भाव व विचारों को किसके द्वारा प्रकट करते हैं? भाषा के द्वारा। जो हमारी भाषा है उसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों से प्रकट करते हैं। ख है आपका इसमें। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? अभी ऊपर पढ़ा आपने, हिंदी। कौन सी है? हिंदी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन करवाता है? व्याकरण। व्याकरण हमें शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। फिर हैं आपके लिखित प्रश्न। ये लिखने हैं आपको लिखित प्रश्न। ये वैसे मैंने आपको पहले दिए हुए हैं। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, ये आपने लिखे हुए हैं। और लिखित तथा मौखिक भाषा के दो दो उदाहरण दीजिए। लिखित और मौखिक भाषा के। देखो भाषा का ऊपर देखो दिया है यहाँ पे, भाषा किसे कहते हैं। और लिखित और मौखिक भाषा के उदाहरण भी दिए गए हैं यहाँ। इसके बाद है आपका सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मन के भाव और विचारों को बताने का माध्यम है, क्या है? भाषा। भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बता सकते हैं। भाषा के कितने भेद हैं आपको अभी बताया ऊपर। तो भाषा के दो भेद हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो यहाँ पे दो पे हम क्या करेंगे? टिक मारेंगे। क्या करेंगे? दो पे। इसके बाद है आपका ग। यातायात पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले संकेत किस भाषा के द्वारा उदाहरण हैं? मौखिक भाषा, लिखित या सांकेतिक? सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? लिपि, व्याकरण या बोली? व्याकरण। व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं? शुद्ध बोलना लिखना सीखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? रोमन है, फारसी है या देवनागरी? देवनागरी इसकी क्या है? हिंदी भाषा की लिपि का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, लिखित भाषा, लिपि, देवनागरी और हिंदी। तो सबसे पहले क में डैश मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। तो कौन है मन के भावों को प्रकट करने का साधन? भाषा। तो भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। ख है आपका पत्र लिखना व अखबार पढ़ना। भाषा के उदाहरण हैं। कैसी भाषा के? लिखित भाषा के। भारत देश की राष्ट्रभाषा डैश है, या बहुत बात पढ़ चुके हैं, हिंदी। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। लिपि।
क्या कहलाता है? लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब देखिए आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। याद रखें यहाँ पे। इसमें है क, पशु पक्षी के मुख से निकलने वाली ध्वनि को उनकी बोली कहा जाता है। यस, सही है ये। ख, ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा है। राइट, सही है ये भी। अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये रॉन्ग है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? आपने पढ़ा है, मैंने आपको इसमें होमवर्क भी दिया था। अंग्रेजी भाषा की तो रोमन है, तो ये भी गलत है। पुस्तक पढ़ना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। पुस्तक पढ़ना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। पुस्तक पढ़ना क्या है? लिखित भाषा, लिखित भाषा के अंतर्गत। तो ये भी तो रॉन्ग हुआ। अब देखो नीचे, इसमें कुछ चित्र बने हैं। ये देखो चित्र बने, इसमें एक आदमी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये लिखित भाषा हुई। दो ये आपस में बातें कर रहे हैं दूसरे चित्र में, इसमें क्या हुआ? ये मौखिक भाषा। तीसरे में ये संकेतों द्वारा बता रहा है, तो ये सांकेतिक भाषा। और ये पत्र पढ़ रहा है, लिखित भाषा। और ये टीवी देख रहे हैं, मौखिक भाषा। और ये फ़ोन में बात कर रहे हैं, ये भी मौखिक भाषा। तो आज आपका होमवर्क हुआ। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये आप सब कर चुके हैं। इसको करना है आपको। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। और नेक्स्ट है आपका ये 3rd नंबर पे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। ये आपका होमवर्क है।